बाईं तरफ वाली एक्सरे 1 साल पहले 20 अक्टूबर 2024 का है और दाहिने तरफ वाली एक्सरे अभी प्रेजेंट टाइम का 26 अक्टूबर 2025 का। इनका भी इलाज अब यहाँ पूरा हो चुका है। इनका एलआरएस फ्रेम निकाल दिया गया है। ये पेशेंट आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले मिथुन जी हैं। मिथुन जी लगभग 1 साल पहले यहाँ पे इलाज के लिए आए थे। उसके पहले 2-2.5 साल तक इनका इलाज आगरा में हुआ था। आगरा में इनके कई ऑपरेशन हो चुके थे लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहे थे। मेरे को 6 फरवरी 2022 को चोट लगी थी। 2022 को 6 फरवरी। तो तब तक आपका इलाज कहाँ चला था शुरुआत से? शुरुआत से मेरा इलाज आगरा में ही चला था। तो ये मिथुन जी हैं, इनको फरवरी 2022 में चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था टिबिया बोन में, टिबिया और फिबुला दोनों हड्डियों में, जिसका लगभग 2.5 साल तक इन्होंने आगरा में इलाज कराया। आगरा में इनके कई ऑपरेशन हो गए थे। पहले रॉड लगी थी जिसमें इन्फेक्शन हो गया, फिर एलआरएस फ्रेम भी लग गया था। वहाँ इनका आगरा में एलआरएस फ्रेम लगा के हड्डी बढ़ाने का इलाज हुआ। अगर इनका आप एक्सरे देखेंगे तो ये तो इनका रॉड वाला एक्सरे है जब इनका रॉड लगा था, और इनका ये एलआरएस फ्रेम लगा था। इनके टिबिया बोन में इन्फेक्शन हो गया था, उसके बाद एलआरएस फ्रेम लग गया था। तो एलआरएस फ्रेम जब वहाँ पे इलाज में लगा था तो इनके हड्डी में यहाँ पे इतना बड़ा गैप था, इन्फेक्टेड एरिया थी, हड्डी हटा दी गई थी जिससे हड्डी में गैप था। धीरे धीरे फिर इनका वहीं पे हड्डी बढ़ाने का इलाज हुआ। धीरे धीरे हड्डी बढ़ा के ये हड्डी नीचे तो पहुँच गई, यहाँ पे धीरे धीरे नया हड्डी बन रहा था, लेकिन इनका दिक्कत ये था हड्डी का डायरेक्शन सही नहीं था, हड्डी का अलाइनमेंट सही नहीं था, हड्डी बिल्कुल इधर साइड में चली गई थी। तो उसके बाद ये आगरा से यहाँ देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज के लिए आ गए। तो यहाँ पे अब इनका इलाज पूरा हो चुका है। एलआरएस फ्रेम लगा था यहाँ पे इलाज में, एलआरएस फ्रेम निकल गया है, अब इनका हड्डी जुड़ गया है। अभी कुछ समय के लिए इनको एक ब्रेस दिया गया है ताकि पैर में मजबूती बनी रहे, कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ज़रा अपनी बात बता दीजिए, अपना पूरा इलाज का सफ़र कैसे कैसे क्या रहा? यहाँ मेरा इलाज तो बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ पे शुरुआत से बता दीजिए। मैं आया था करीब 1 साल पहले। नहीं, पहले जो इलाज हुआ था, चोट लगी थी, कैसे कैसे क्या इलाज हुआ? 6 फरवरी 2022 को मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने आगरा में ही अपना इलाज कराया। तो उन्होंने रॉड डाल दी, तो रॉड डालने के बाद फिर इन्फेक्शन बंद नहीं हुआ, शुरू से ही चलता रहा। फिर घाव बन गया तो उनके प्लास्टिक सर्जरी हुई उसमें। प्लास्टिक सर्जरी के बाद फिर भी इन्फेक्शन बंद नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1 साल करीब हो गया, 1 साल रॉड को डले हुए, फिर उन्होंने रॉड निकलवा दी। रॉड निकलने के बाद फिर एलआरएस का बोला था, तो कुछ समय बाद एलआरएस पड़ गया मेरा। रॉड आपका लगा रहा 1 साल तक लगभग? हाँ, लगभग 1 साल रहा, जिसमें इन्फेक्शन बनता रहा, दवाई गोली वगैरह? हाँ, दवा चलती रही और प्लास्टिक सर्जरी भी हो गई, उससे भी इन्फेक्शन नहीं सही हुआ। तो उसके बाद फिर रॉड निकालने की बोल दी, रॉड निकल गई, फिर भी इन्फेक्शन बनता रहा रॉड निकलने के बाद भी। एक तार था वो रह गया था इसमें, तो फिर भी बंद नहीं हुआ। फिर उन्होंने एलआरएस ऐसे हड्डी कटेगी और एलआरएस पड़ेगा। मैंने ठीक है, तो वहाँ एलआरएस डाल दिया। तो वही उसी हॉस्पिटल में? नहीं, दूसरे में। अच्छा। हाँ, यहाँ रॉड डली थी, उससे दूसरे हॉस्पिटल में एलआरएस डलवाया था। तो उसके बाद वो एलआरएस डल गया, तो 2 महीने हो गए करीब वहाँ एलआरएस डले हुए। तो उसमें मेरे को दिक्कत आई, एक तो हड्डी का डायरेक्शन एक दूसरी साइड जा रहा था, प्लस मेरा घुटना जाम हो गया था पूरा, घुटना सीधा नहीं हो पा रहा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने यहाँ आपकी वीडियो देखी, तो वीडियो देखकर मैं एक बार आया दिखाने के लिए। मैंने चलो वहाँ पे भी दिखाते हैं। तो यहाँ सर ने बोला कि अभी रुको, थोड़ा और नीचे आने दो हड्डी को। मैंने ठीक है, 1 महीना सर ने ऐसे ही 1 महीने और नीचे किस हो गई। 1 महीने बाद सर ने बोला ऑपरेशन हो जाएगा आज। तो सर ने पहले तो बोला था 2 ऑपरेशन होंगे तुम्हारे, पर मैं आया तो सर ने कहा नहीं, अब 2 ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम 1 ही में दोनों ऑपरेशनों का काम कर देंगे, इससे ज़्यादा खर्चा होगा 2 ऑपरेशन करेंगे तो। नहीं, ठीक है सर, 1 ही कर दो। तो सर ने 1 ही ऑपरेशन किया, और 1 ही में अब पैर अब बिल्कुल सही है। अब पैर लोड ले रहा है? हाँ, पूरा वजन ले रहा है। बाकी जैसे आपका घुटना नहीं मुड़ रहा था, तो यहाँ पे इलाज में कितना दिन से घुटना आपका मुड़ने लगा? अभी जरा सीधा मोड़ करके दिखा दीजिए। मोड़िए। अब कितना मुड़ जाता है? पूरा हो जाता है, पूरा मुड़ जाता है? हाँ, पूरा। जरा दिखा दीजिए पूरा मोड़ के।
पूरा मुड़ जाता है, ब्रेस्ट से नहीं आ रहा है अंतर। अच्छा, नहीं, पूरा मुड़ जाता है। ऐसे साइड में हो जाइए, साइड में ऐसे ऐसे। हाँ, अब दिखा दीजिए मोड़ के। ब्रेस से थोड़ा सा रुक रहा हाँ, है। जब यहाँ से ब्रेस है ना, इसलिए अड़ रहा है, नहीं पूरा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। बाकी वहाँ पे आपका घुटना जाम हो गया था? हाँ हाँ, घुटना जाम हो गया था मेरा पूरा जाम था कि थोड़ा बहुत? नहीं, इतना रह गया था यहाँ पे, सीधा नहीं होता था। सीधा भी नहीं होता था? हाँ, इतना हो गया था। अच्छा, ना पूरा मुड़ता था ना पूरा सीधा होता था, दोनों दिक्कतें थी? हाँ। अच्छा। तो यहाँ पे तो ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन ही सीधा हो गया था। मैं घर गया था तो घुटना सीधा था। अच्छा, जो फ्रेम यहाँ पे डॉक्टर साहब चेंज किया? हाँ, चेंज किया था, इधर से इधर लगाया था। तो दूसरे दिन घर गया था तो मैं सीधा था घुटना, कोई दिक्कत नहीं थी। बढ़ जाइए। तो यहाँ इलाज में आपको अच्छा लगा जो कुछ? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ पे खर्चा भी बहुत कम है, डॉक्टर साहब का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। आगरा के हिसाब से यहाँ पे कम? हाँ, बहुत कम है, ना के बराबर है। वहाँ मान लो कि 100 रुपये खर्च होंगे तो यहाँ 50-60 रुपये में ही काम हो जाता है। यहाँ पे बहुत कम है खर्चा। और व्यवस्था वगैरह में तो कोई कमी नहीं मिली आपको? नहीं, इलाज भी बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, और व्यवस्था भी सारी ठीक है। मतलब स्टाफ भी पूरा सही है, किसी स्टाफ से कोई काम बोल दो तो तुरंत करते हैं। स्टाफ भी सारा अच्छा है। तो जैसे मान लीजिए जो मरीज इसी तरह परेशान है, जैसे आपका 2022 का फ्रैक्चर है, मैं तो यही बोलूँगा सब मरीजों से, या कोई भी हो तो एक बार यहाँ आके ज़रूर दिखा के जाए। कहीं इलाज चल रहा है कोई बात नहीं है, पर एक बार यहाँ दिखा के जरूर जाए। अगर कोई वहाँ कहीं अंत इलाज चल रहा है, संतुष्ट नहीं है कहीं पे, तो एक बार तो दिखा के जरूर जाए। मैं भी संतुष्ट नहीं था, बस मैं तो दिखाने ही आया था, मैं इलाज कराने नहीं आया था यहाँ। मैं केवल यही दिखाने आया था कि मैंने एक सलाह तो ले लूँ। हाँ। तो मेरे को यहाँ सारा सब अच्छा लगा, तो मैंने कहा अब यहीं चलने दो, और खर्चा भी बहुत कम था। अगर मिथुन जी के इलाज को शुरुआत से देखें तो आगरा में हुए इलाज में पहले इनके टिबिया बोन में एक रॉड लगी थी और फिबुला बोन में भी एक। ये इनका 25 अप्रैल 2023 का एक्सरे है, अर्थात इनको चोट लगने के इलाज चलने के लगभग 1 साल बाद का इनको फरवरी 2022 में चोट लगी थी। इसमें शुरुआत से ही इनको इन्फेक्शन था, तो उसके बाद इनकी रॉड निकाल दी गई। ये रॉड निकलने के बाद का एक्सरे है। फिर आगरा में ही किसी और अस्पताल में इनके टिबिया बोन में LRS फ्रेम लगा दिया गया था। ये इनका 1 जुलाई 2024 का एक्सरे है। फिर वहीं पे आगरा में ही इनका नया हड्डी बढ़ाने का इलाज चला, लेकिन जैसे जैसे इनकी हड्डी बढ़ा के नीचे आ रही थी, हड्डी मिस एलाइनमेंट होती जा रही थी, हड्डी टेढ़ी होती जा रही थी, हड्डी दूसरी तरफ जा रही थी। उसके बाद मिथुन जी यहाँ देशवाल हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज के लिए आ गए हैं। ये इनका यहाँ पे इलाज से पहले का एक्सरे है। इसमें देख सकते हैं कि हड्डी काफ़ी ज़्यादा मिस एलाइनमेंट है। और ये इनका यहाँ पे ऑपरेशन के कुछ समय बाद 20 अक्टूबर 2024 का एक्सरे है। इसमें देख सकते हैं कि हड्डी का एक्सिस बिल्कुल सीधा है, हड्डी बिल्कुल एक सीध में दिख रही है। यहाँ पे इनका LRS फ्रेम चेंज करके हड्डी की सेटिंग से सही की गई। इसके साथ साथ हड्डी में बोन ग्राफ्ट भी डाला गया, जिससे हड्डी का गैप भर गया। यहाँ पे मिथुन जी का LRS फ्रेम लगाने के बाद ऑपरेशन के बाद पैर में अच्छा मूवमेंट आ गया था ऑपरेशन के बाद से ही, जबकि इनका यहाँ पे जो आने से पहले आगरा में ये LRS फ्रेम लगा था, उसमें इनका पैर न पूरी तरह से सीधा होता था न ही मुड़ता था। मिथुन जी के केस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप इनके इलाज को हमारे YouTube चैनल पर पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं। खुल गया घुटना है, ये फ्रेम चेंज होने से घुटने में फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, इतना था। फिर यहाँ पे ये इनके क्रमशः बाद के कुछ एक्सरे हैं। इनमें आप क्रमशः हड्डी के मजबूत होने का सिलसिला, हड्डी के मजबूत होने की प्रक्रिया देख सकते हैं। ये इनका 14 अगस्त 2025 का एक्सरे है, जब इनकी हड्डी अच्छी मजबूत हो गई। उसके बाद इनका LRS फ्रेम निकाल दिया गया। ये फ्रेम निकलने के बाद का 27 सितंबर 2025 का है। और उसके बाद ये मिथुन जी का अभी प्रेजेंट टाइम का 28 अक्टूबर 2025 का एक्सरे है। और ये मिथुन जी का प्रेजेंट टाइम का चलने का वीडियो है। हालांकि मिथुन जी पैर पे पूरा लोड दे के बिना सहारा भी चलने में सक्षम है, लेकिन अभी इनको कुछ दिन स्टिक लेके थोड़ा सावधानी से चलने के लिए कहा गया है, ताकि कोई इनको परेशानी ना आए। क्योंकि लंबे समय तक इलाज चलने से पैर की मसल्स भी कमज़ोर हो जाती है, पैर में कमज़ोरी रहती है, तो वो जो कि समय के साथ धीरे धीरे पैर में मजबूती आ जाती है। हमारा देशवाल हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। भरतपुर में हमारा हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। यहाँ आने से संबंधित और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।